इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद से परिचय। देखो, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय हमको क्या सीखना होगा, क्या बात ध्यान में रखना होगा, कब हम सेंस को आधार बनाकर या कब शब्द को आधार बनाकर अनुवाद बनाएंगे, इसके लिए हम ट्रांसलेशन की शुरुआत से पढ़ाई करेंगे। इसी में सबसे पहले कि ट्रांसलेशन होता क्या है। एक भाषा में कही गई किसी भी बात को जब हम दूसरी भाषा में कहेंगे, उसी को अनुवाद कहा गया है। कि किसी एक भाषा में कुछ भी बात कहा गया हो, उसको बदलकर दूसरी भाषा में कह दिया जाए, यह अनुवाद कहा। अनुवाद के लिए दो भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। पहली मूल भाषा, जिसको सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में स्रोत भाषा का। जिस भाषा में कोई कंटेंट दिया गया है, जिस भाषा में कोई कंटेंट दिया गया है, उस भाषा को हम मूल भाषा कहते हैं। लिखा हुआ है जिस भाषा का अनुवाद करना है, अर्थात मूल कृति जिस भाषा में लिखा गया है उसको मूल भाषा, और जिसमें हमको अनुवाद करना है उसको लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज कहेंगे। जैसे कोई समाचार अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको बदल करके हमको हिंदी में लिखना है, तो इस स्थिति में अंग्रेजी मूल भाषा और हिंदी लक्ष्य भाषा। यहाँ पर इंग्लिश को सोर्स लैंग्वेज और हिंदी को जिसमें बदलना है उसे टारगेट लैंग्वेज कहेंगे। आगे है अनुवादक। अनुवादक क्या होता है? जिस प्रकार ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, उसी तरह ट्रांसलेशन से बना है ट्रांसलेटर, अनुवादक। जो व्यक्ति ट्रांसलेटर का काम करता है उसको ट्रांसलेटर कहते हैं। अनुवाद करने वाले को हम अनुवादक कहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी लिखित या मौखिक सामग्री को बदल देता है, उसको अनुवादक कहेंगे। लिखा हुआ है मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी भी लिखी या पढ़ी बातों को परिवर्तित करने वाला, बदलने वाला ही अनुवादक कहलाता है। चूंकि अनुवादक को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना होता है, इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं में दक्ष होना जरूरी है, मतलब एक्सपर्ट होना जरूरी है। जैसे यदि हमको हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी करना है, तो हमको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में एक्सपर्ट होना जरूरी है। आगे है अनुवाद और ट्रांसलेशन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, यह शब्द कहाँ से आया। अनुवाद शब्द संस्कृत का है, यह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पीछे कहना या बाद में कहना। अनु मतलब पुनः और बाद मतलब कथन, मतलब किसी भी चीज को बाद में कहना, जो बात ओरिजिनली कहा गया। जैसे कोई बात यदि हिंदी में लिखा हुआ, हम उसका अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे, तो पहले हिंदी में लिखा गया था, अब उसको अंग्रेजी में बदला जाएगा, इसलिए बाद में कहा गया अंग्रेजी में, इसलिए कहा गया कि अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। इस प्रकार अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है बाद में कहना या पीछे कहना। भिन्न भिन्न भाषाओं में अब अनुवाद को क्या कहा जाता है। हिंदी, आसामी, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, सिंधी, उड़िया, ये भारतवर्ष के विभिन्न भाषाएं हैं, और पंजाबी भी। इनमें अनुवाद शब्द ही प्रचलित है, मतलब ट्रांसलेशन को इन भाषाओं में अनुवाद ही कहा गया है। अन्य भाषाओं में अनुवाद के समतुल्य शब्द, जैसे उर्दू में अनुवाद को तर्जुमा कहते हैं। अगर कहीं इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको उर्दू में जो व्यक्ति कर रहा है वह बोलता है तर्जुमा। मराठी में इसी को भाषांतर कहते हैं, कन्नड़ में भाषांतर, तेलुगु भाषा में अनुवादम कहा जाता है। अब अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन शब्द है, ट्रांसलेशन, यह शब्द फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस देश का भाषा, फ्रांस देश का भाषा फ्रेंच, फ्रेंच शब्द ट्रांसलेटर से बना है, जिसका अर्थ है पारवाहन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे बिंदु तक ले जाना। यहाँ पर ले जाने का मतलब है किसी जगह नहीं, बल्कि किसी भाषा में ले जाना, अर्थात एक भाषा से दूसरे भाषा में ले जाना, यही ट्रांसलेशन होता है। मतलब किसी भी बात को जब हम एक भाषा से दूसरे भाषा में ले जाएंगे, उसको ट्रांसलेशन कहा गया है। अनुवाद की कुछ परिभाषाएं,
भारतीय विद्वान डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अनुवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। अर्थात किसी भी विचार को हम एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल देंगे, अनुवाद कहलाएगा। सैमुअल जॉनसन जो प्रख्यात ट्रांसलेटर रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया परिभाषा इस प्रकार है। टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। रिटेन मतलब होता बनाए रखना, उसके सेंस को अर्थात उसके भाव को बनाए रखते हुए उसके भाषा को बदल देना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। हिंदी में लिखा मूल भाव की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। अब किसी भी बात को हमें बदलना नहीं है, केवल उसके अर्थ को बदल देना है। नहीं, अर्थ को भी नहीं, उसके भाव को बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद कला भी है, विज्ञान भी है, शिल्प भी है। अर्थात अनुवाद में आर्ट की जरूरत है, साइंस का रूल भी लगता है और एक शिल्पकार के समान हमें समझना होता है, मेहनत करना होता है। अनुवाद का क्षेत्र व्यापक है। आज अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारी अवसर है। आम बोलचाल की भाषा से लेकर वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के विस्तृत संसार में, नभ मतलब संसार, दुनिया, इसका विस्तार है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे आजकल हर जगह अनुवाद के लिए अवसर उपलब्ध है। जैसे कोई किताब एक भाषा में लिखा गया, उसे विभिन्न भाषाओं में करना जरूरी होता है, जिसे हम अनुवाद कहते हैं।